हेलो दोस्तों। पीसीएस वाला में आप लोगों का स्वागत। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था 10 जून को, उसका पेपर 1 का। आज हम लोग करेंगे एनालिसिस और साथ साथ इसका जानेंगे आंसर की के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो आंसर की आप लोग को देंगे इसमें जो है 90% आंसर करेक्ट होगा, कुछ परसेंट मोर और लेस तो होगा। बाकी कमीशन जब आयोग का आ जाएगा आंसर, तो फिर उससे मिलाने के बाद ही कंफर्म कहा जा सकता है कि इसमें क्या फेरबदल हो सकता है। अब ये जो पेपर 1 है, इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है कितना पेपर है, तो इसमें जो है सेक्शन है, जैसे देखिए झारखंड है और यहाँ से 25 क्वेश्चन आया। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद जियोग्राफी है, उसके बाद पॉलिटी है, उसके बाद इकोनॉमी है। 1 2 3 4 5 सेक्शन से क्वेश्चन आया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ है? झारखंड से क्वेश्चन, इसका आंसर है सुतियांबे। तो 1 का ए आंसर होगा। ठीक है, 2 जो है, 2 में आंसर है निम्न में से कौन से राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे? तो ये तो दुर्जनसाल हुए थे। 2 का भी आंसर ए हो गया। थर्ड, तुगलक काल में चाय चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जाति के निवास था? तो ये था संथाल जनजाति का। 3 का सी। 4 में मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा स्थानांतरित कर दिया था? इसका आंसर हमको ऐसा कहीं मिला नहीं, इसका अभी हमको खुद कंफ्यूजन है। तो अगर आप में से किसी किसका आंसर मिलता है तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें अगर अपना इसे कॉमन सेंस लगाया जाए, देखिए सिंह वंश जो था वो सिंहभूम के क्षेत्र में था। ठीक है, सिंहभूम से देखिए झालदा आपको जानना होगा कि कहाँ पर है, तो झालदा देखिए कहाँ पर है, आपको बता देते हैं। झालदा जो है यहाँ पर है, और सिंह वंश है यहाँ पर, और जो नाग वंश है वो है यहाँ पर, और खरवार वंश है यहाँ पर, और नाग वंश सॉरी पंचेत जो है, पंचेत भी पंचेत है यहाँ पर, इस पर। तो यहाँ पर नाग वंश का भी हो सकता है और ये पंचेत का भी हो सकता है। अभी तक जब हम लोग नाग वंश के बारे में पढ़े हैं, इसमें कभी भी राजधानी जो है वो झालदा नहीं ले गया गया है, ये तो कंफर्म है। तो उम्मीद करते हैं मैक्सिमम चांस जो है ये पंचेत राज्य का होने के चांसेस है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? तो इसका आंसर ये चारों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इसका आयोग ही आंसर बताएगा तो पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसमें दिया हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो है लौह है। वैसे खनिज के नाम पे ना कोयला का भंडार सबसे ज्यादा है झारखंड में, 1 नंबर में है। ठीक है, पूरे भारत में। और यहाँ ऑप्शन के हिसाब से लौह होगा, और अगर इसको नहीं मानता है तब तो डी आंसर हो सकता है। तो वैसे मेरे हिसाब से ये डी सही आंसर होना चाहिए, 6 का सी। धनजोरी उच्च भूमि झारखंड के किस भाग में है? तो ये दलमा पहाड़ी क्षेत्र में है। 7 का ए। कौन सी नदी झारखंड राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भाग को सीमांकित करती है? तो ये जो है इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है शंख नदी और कन्हर नदी होना चाहिए, क्योंकि शंख नदी जो है ये गुमला, चैनपुर, सिमडेगा इधर बहती है, और कन्हर नदी जो है ये गढ़वा में बहती है। तो गढ़वा वाला क्षेत्र का जैसे इधर ऐसे आप देख सकते हैं ये मैप में। ठीक है, देखिए यहाँ पर से ऐसे बहती है शंख नदी, ऐसे इस तरह से, और कन्हर नदी इधर गढ़वा में इस तरह से बहती है, और उत्तरी कोयल भी लेकिन बहती है। तो फिर दक्षिणी कोयल लेकिन इधर से ऐसे बहती है इस तरह से, इसलिए दक्षिणी कोयल वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसका बी आंसर होना चाहिए, 8 का। चलिए 9 का, भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो इसका था 2.42%, उसका सी आंसर होगा। झारखंड राज्य में किस जिला में विद्या बालुकापुर चूना पत्थर पाए जाते हैं? तो जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, तो इसका गढ़वा आंसर होगा। 10 का डी। झारखंड राज्य में कितने जनजाति का समूह विद्यमान है? तो अभी जो है पहले 32 था, अभी 33 हो गया है, जब से पुरान जनजाति को जो है अभी एक 33वां नंबर पर, 33वां जो है ना जनजाति का दर्जा दिया गया है। 12 इसमें
जो है अभी तक जो ये जो क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार किए, झारखंड में कुल 36 प्रकार के बैंक कार्यरत हैं। यहाँ 3231 बैंक शाखाएं हैं और 3433 जो है वो एटीएम है, और कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। तो इसका क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो है, इसका ये 2 नंबर का जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और अगर जो है ये दूसरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। तो 1 और 3 में, तो झारखंड में कुल 36 प्रकार के 36 टाइप के बैंक जो है कार्यरत है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 36 प्रकार का तो बैंक नहीं। ठीक है, तो कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत है, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये ज्यादा, तो टोटल 12 ही जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और वही 12 सार्वजनिक बैंक जो है काम कर रहे हैं, और उसी का ब्रांच यहाँ पर कार्य कर रहा था। ये हो सकता है ये सही होने का, तो मेरे हिसाब से 12 का सी होना चाहिए आंसर। 13 वर्ष 2006 में झारखंड सरकार ने स्थानीय रेशम उत्पादन, बुनाई और इन उत्पादों के व्यापक विपणन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए किस निगम का स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा सी, इसी को कहते हैं झार क्राफ्ट, या इंग्लिश में कहते हैं ऐसे झार क्राफ्ट। 2006 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देश में 13 का सी आंसर। देश में कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत खनिज चरण पाया जाता है? तो ये सी, 14 का सी 40%। 15 नंबर देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत झारखंड में सर्वाधिक फेयर प्राइस शॉप जो है, फेयर प्राइस शॉप किस जिला में पाया जाता है? तो ये रांची जिला में है। ठीक है, इसमें टोटल जो है लगभग 24,000 जो है लगभग फेयर प्राइस शॉप है, इसमें रांची में सबसे ज्यादा है। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को मंदी ओरा कहते हैं? तो ये हमको ढूंढे बहुत, लेकिन ये कहीं नहीं मिला, लेकिन ये ज्यादा चांस जो है वो संथाल या मुंडा में से किसी में होना चाहिए आंसर। थेन दिरी का संबंध किस जनजाति से था? तो थेन दिरी का संबंध जो है वह जो है हो जनजाति से हो सकता है। तो डी आंसर। 18, जो एड़पा का संबंध किस जनजाति से है? तो ये जो है उरांव जनजाति से है। शासन दिरी की प्रथा निम्न में से किस जनजाति समूह में प्रचलित नहीं है? तो शासन दिरी जो है वह प्रचलित नहीं है। यह प्रचलित जो है मेरे हिसाब से जो है जिसका आंसर डी होना चाहिए, बिरहोर में नहीं है। श्रीनिवास पानूरी जो है किस भाषा के कवि हैं? तो ये जो है खोरठा भाषा के प्रसिद्ध कवि है। अयोर तिपी विवाह किस समुदाय में प्रचलित था? अयोर तिपी विवाह जो है वो हो जनजाति में प्रचलित था। अब पान नामक वधु मूल्य की जनजाति में प्रचलित, तो ये मेरे ख्याल से उड़ा जनजाति, क्योंकि हो, मुंडा और खड़िया ये सब में जो है ना इसको पोन कहा जाता है, और पान कहीं हम अभी तक पढ़े नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से उड़ा में होना चाहिए। 12,000, तो इसका आंसर होगा क्या? 22 का ए। 23 का 12,000 13,000 नामक उप समुदायों का संबंध किस जनजाति से है? तो यह जो है चेरो जनजाति से है, तो 23 का हो जाएगा सी। नागवंशी दरबार से जुड़े संत हरिनाथ मूलतः किस राज्य से थे? तो ये राजस्थान राज्य से थे। 24 का सी। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हटिया रांची कितने गृह मंदिरों का समूह है? तो इसमें जो है टोटल 9 मंदिर है। ठीक है, 25 का भी सी आंसर होगा। अब देखिए हिस्ट्री शुरू हो गया। हिस्ट्री में जो है एंशियंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन है, मेडिएवल से भी 5 क्वेश्चन है, और मॉडर्न हिस्ट्री से आपका लगभग जो है 14 क्वेश्चन है। तो टोटल जो है 24 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की विजयों के बारे में बताती है? तो बहुत ही फेमस सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति हम लोग पढ़े हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसका है? यह जो है समुद्रगुप्त का है। 26 का जो है क्या है? बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, 27 का डी। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में, एहोल अभिलेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है कि आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स वस्तु उत्पादन के विकास के सूचक है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम कहा था? तो ये बेसिकली आर एस शर्मा के द्वारा कहा गया था, और उसी के जो है शिष्य हैं ये डी डी कौशाम्बी। तो ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, 28 का बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जयदेव की गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 29 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
तेनालीराम की लोक कथाएं, लोक दृष्टि है। तो ये विजयनगर साम्राज्य दरबार का बात है। विजयनगर साम्राज्य में कहे उसी के राजा थे कृष्णदेव राय, उन्हीं के दरबार में ये रहते थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक पहले 20 साल मंत्री रहे फिर 20 साल शासक रहे? तो ये बलबन। ठीक है, 31 का बी आंसर। 32, किस बुद्धिजीवी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजत्व, ये राजस्व है, ये असल में राजत्व होना चाहिए, का प्रतिपादन किया? यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट फॉर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मेरे ख्याल से इसका आंसर 32 का ए होगा, अमीर खुसरो। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, क्योंकि मराठी जो है यह जो है द्रविड़ भाषा नहीं माना जाता है। कौन सा सिख गुरु आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रहित किया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा गुरु अर्जन देव। 34 का सी हो जाएगा आंसर। 34 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट आप देखिए 35। अमरकोश हमें एक सूची देता है किस चीज का? देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है। अमरकोश में अनाज का भी, भूमि प्रकार, देवता, शिल्प, इस सब का चर्चा है। वैसे ज्यादा चर्चा शिल्पकार का है। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर क्या मानता है। नेक्स्ट, किस शासक ने दक्षिणी प्रदेशों को 5 राज्यों में विभक्त किया था? इसमें भी कंफ्यूजन है, ये अभी तक हमको कहीं मिला नहीं इसका आंसर। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आयोग कभी कभी क्या करता है, एक क्वेश्चन का सबको मार्क्स दे देता है। ठीक है, क्योंकि उसका सब ऑप्शन गलत होता है या एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है। ये पिछला बार का जेपीएससी जो 11 से 13 है उसमें ऐसा कई सारा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन ही गलत था, एक भी सही नहीं था। तो उसको क्या क्या सबको उसका मार्क्स दे दिया। तो उसी में हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन। 37, अस्थाई बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना हक किसको दिया था? तो जमींदारों को दे दिया था। 37, 38, भारत विभाजन के समय यह किसने कहा था कि ब्रिटिश ना तो हिंदुओं के शत्रु है ना ही मुसलमानों के दोस्त? ये पाकिस्तान की स्थापना मुसलमानों के प्रति दोस्ती की भावना के तहत भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मजबूरी के अंतर्गत कर रहे हैं। यह जो है स्टेटमेंट किसने कहा था, है ना, कि ब्रिटिश ना तो हिंदुओं के शत्रु हैं ना ही मुसलमानों के दोस्त। ठीक है, तो यह जो स्टेटमेंट, इसमें भी कंफ्यूजन है। अब इसमें आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या इसका जो है किया जाए। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं। 39, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। 39 का डी। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 40 का हो जाएगा डी, 1935 में पारित हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के गठन के समय सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? तो सर सैयद अहमद खां का रहा। 41 का बी आंसर है। भारतीय नौसेना के विद्रोह के दौरान 19 फरवरी 1940 को कौन सी 3 पार्टियों के झंडे उनके वतन में शामिल किए गए? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। चीतू पांडे जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहले समानांतर सरकार कहाँ बनाए थे? ये बलिया में बनाए थे, चीतू पांडे के नेतृत्व में। एक सांप्रदायिकता दूसरे को खत्म नहीं करती, एक दूसरे को खिलाते हैं तथा दोनों को मोटा करते हैं, यह किसने कहा था? तो इसमें भी, यह स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजन है। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आयोग क्या आंसर देता है। 1936 में 21 पूंजीपतियों ने बंबई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये कैसा था? नेहरू समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार की खुलेआम आलोचना करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने के लिए, महिलाओं को रोकने के लिए, गांधीवादी विचारों का विरोध। अब देखिए, टू ओपनली क्रिटिसाइज नेहरू सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स स्प्रेड, टू स्टॉप इंडिपेंडेंस मूवमेंट, टू स्टॉप मूवमेंट अगेंस्ट गांधीयन व्यूज। तो देखिए इंग्लिश वाला पढ़ने समझ में आ रहा है, ये इंग्लिश वाला को पढ़ने से पता चल रहा है इसका आंसर डी होना चाहिए, अगेंस्ट गांधीयन व्यूज ये किया था। क्रिटिसाइज करने के लिए नेहरू को नहीं किया, क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि पूंजीपति लोग भी चाहते थे कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन ना रहे, यहाँ पर कोई देसी लोगों का जो है शासन रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। 46 नंबर, 1912 में दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा का नेता कौन था? इसका नेता था रास बिहारी बोस। ठीक है, नेक्स्ट, 1941 में किस छात्र संगठन ने लड़कियों के लिए के विंग में 50,000 सदस्य थे? 1941 तक किस छात्र संगठन के लड़कियों के विंग में 50,000 सदस्य थे? तो ये था AISF। जनवरी 1940 में महात्मा गांधी CF एंड्रूज को लिखते हैं कि उसे मेरा बेटा कहा, पर परिवार का एक बिगड़ैल बच्चा है। यह किसके लिए था? तो यह था सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो 1939 में अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में भी अध्यक्षता मिला था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये इस्तीफा दे दिए थे। गांधी जी से इनका थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो गया था, उसके कारण। 1932 में आजादी के आंदोलन के में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन था? तो ये ऑप्शन से लग रहा कि ये कांग्रेस में प्रतिबंध का बात हो रहा हो, क्योंकि 32-33 में एक प्रतिबंध लगा था।
और ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, दिल्ली राजधानी परिवर्तन 1912 में हुआ था, गांधी जी का भारत वापसी 1915 में हुआ था, और गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नेतृत्व संभाला 1917 से। इसीलिए इसका आंसर 49 का डी होगा। कौन से षड्यंत्र जांच ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा? तो यह जो है मेरठ षड्यंत्र को जो है न्यायिक घोटाला कहा था। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण का कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है? तो ये भुवनेश्वर जाना जाता है। 51 का डी आंसर। मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है जो झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है? तो ये गंगा नदी है। हालांकि हुगली भी दिया हुआ है, इसका अगर आयोग हुगली ही मान सकता है। झारखंड का कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो धनबाद। 53 का बी। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। 54 का डी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जियो थर्मल पावर संयंत्र है? तो ये मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, ये है। 55 का सी। छोटा नागपुर प्रदेश में अधिकतम घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो यहाँ धनबाद है। 56 का बी। जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, इसमें कंफ्यूजन है उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर में, क्योंकि जास्कर श्रेणी जो है यह उत्तरी कश्मीर का पार्ट में आता है और पीर पंजाल दक्षिणी कश्मीर में आता है। तो इसीलिए इसमें जो है अब ये जो इसमें जेपीएससी जो इसको आंसर मानेगा वही माना जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के कुल वन का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस क्षेत्र में? तो यहाँ पर जैसे हिमालय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी घाट और पूर्वी तटीय मैदान। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पश्चिमी घाट वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, 58 का सी। 59 में देखिए प्रसिद्ध फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, ये कहाँ स्थित है? तो ये देखिए हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो सहायक नदियां ये जो है कृष्णा नदी की हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का डी सी बिहार। ठीक है, 61 का सी आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, इसमें गुजरात है ना, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? इसमें जो ये वर्धा नदी जो है सहायक नदी है। 62 का ए आंसर। 63। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में लाल लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है, ये मृदा किस पेड़ की फसल के लिए, ये किस पौधे की फसल के लिए, किस फसल के लिए उपयुक्त है? ये तो काजू के लिए है। ठीक है, 63 का ए आंसर। चलिए नेक्स्ट। भारत में किस राज्य से धारवाड़िया बनावट से कीमती धातु प्राप्त होता है? धारवाड़िया बनावट चट्टान जो है वो कर्नाटक पाई जाती है, यहाँ से सोना निकाला जाता है। ठीक है, कोलार गोल्ड माइन से। तो 64 का हो गया बी। चलिए 65। इसमें कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल में सही है, नथुला सिक्किम में सही है, थांगला उत्तराखंड में, जोजिला और अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है। जोजिला कश्मीर में है। ठीक है। चलिए, तो ये इसका 65 का जो है डी आंसर हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो अटाकामा मरुस्थल जो है चिल्ली में है। ठीक है, 66 का ए आंसर हो जाएगा। 67। निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूरी साझा करता है? तो इसका जो है हो जाएगा सी, बांग्लादेश। लगभग 4096 किलोमीटर जो है ये करता है। उसके बाद चीन करता है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का संवेदनशील शीर्षक है? SO2 का। तो ये लाइकेन और काई है, मॉस। लाइकेन है, मॉस। ठीक है, 68 का सी आंसर। देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे कारण बताया गया है। तो अभिकथन है कोरियोलिस बल गति की दिशा में लंबवत कार्य करती है। गति की दिशा में गति ऐसे कार्य करेगी तो इसके लंबवत कार्य करेगी।
और कारण है कि धरातलीय सतह पर घर्षण बल गति के विपरीत में कार्य करते हैं। तो ये दोनों अपने जगह में सही है, लेकिन ए आर का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका बी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर हो गया बी। चलिए 70 नंबर देखिए, 70 इसका सही सुमेलित करना है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, एज ए स्रोत है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जीवाश्म ईंधन से निकलेगा। ठीक है, ए का हो जाएगा 2। और मीथेन निकलेगा धान के खेत से, बी का हो जाएगा 3। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड ये निकलेगा उर्वरक से 1। ठीक है, सी। और डी का हो जाएगा 4, शीतलक से निकलेगा। ठीक है, तो A2B3 C1 D4 इसका डी आंसर होगा, यानी कि जो 70 नंबर है, 70 का जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अल नीनो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अल नीनो के संबंध में जो है ये सी नंबर, इसका दक्षिणी दोलन सूचकांक ऋणात्मक हो जाता है, ये इसका स्टेटमेंट सही है। अल नीनो बेसिकली एक जो है जलवायु घटना है, जिसमें क्या होता है कि दक्षिणी अमेरिका में पेरू के तट पर जो है, जो हम्बोल्ट एक जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। और इसका तापमान टेम्परेचर जो है 5 से 7 डिग्री जो है, सॉरी 5 से 7 साल में ये इसका टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये गर्म हो जाता है। ठीक है, ये अल नीनो प्रभाव इसको कहते हैं। तो इसके कारण जो है भारत का मानसून जो है कमजोर हो जाता है, और एक दक्षिणी दोलन एक घटना है वह जो है उसमें कमजोर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा जापान का 4 मुख्य द्वीप में शामिल नहीं है? तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और सांसी। तो सांसी नहीं है, इसका आंसर डी होगा, 72 का डी आंसर होगा। तो इसका जापान जो है 4 द्वीप से मिलकर बना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। चलिए नेक्स्ट देखिए 73, विश्व का सबसे बड़ा शहर जो किसी राजधानी नहीं है? तो संघाई किसी की राजधानी नहीं है, ये चीन में है, और चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है। ठीक है, 73 का बी आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया है, 74 का बी आंसर। 75, निम्न में से कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? तो ये म्यांमार है, जो हमारा देश का नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, उत्तर पूर्व है, उसका पड़ोसी है। चलिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया? 2015 में शुरू किया है। नेक्स्ट, भारत में बाल अधिकारों कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सी आंसर होगा, 77 का सी आंसर है ना, 76 का भी सी आंसर होगा। नेक्स्ट 78, अब यहाँ से पॉलिटी शुरू हो रहा है, देखिए। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो है, टोटल जो है भाग संविधान में 22 है। ठीक है, तो उसमें से भाग 2 जो है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका पीआईएल का अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा दिया गया है? तो यह जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, 79 का ए आंसर। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित किससे मिलकर बनेगा? तो राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से, ऐसे क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी से। तो 80 का डी आंसर होगा। 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? संप्रभु पहले से था, समाजवाद जोड़ा गया है, लोकतांत्रिक पहले से था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़ा गया है। तो अभी इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से 2 और 4 होगा आंसर, इसका जो है 81 का सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, 1950 और 60 के दशक में भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते समय कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने गढ़ा? तो ये रजनी कोठारी एक बहुत ही चर्चित राजनीतिज्ञ है, मैंने राजनीति शास्त्र के विद्वान है, उन्होंने ये टर्म दिया था, कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति सिद्धांतों में शामिल है? तो पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 डी में है।
काम करने का अधिकार ये 41 और 43 में भी है। अनुच्छेद बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता 41 में है, तो सभी है। इसका सी होगा, 83 का सी होगा आंसर। 84, यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? तो लोकसभा का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करेगा वो इसको करेगा, ठीक है, इस पद के लिए। तो 84 का हो जाएगा सी आंसर। 85, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? तो देखिए, संवैधानिक दर्जा देने वाले तो सबसे पहले समिति था एल एम सिंघवी समिति, ठीक है। यहाँ के हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो ए ऑप्शन होना चाहिए इसका, 85 का। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रस्ताव है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, 86 का बी आंसर। किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति, 87 का डी आंसर। अब यहाँ से इकोनॉमी शुरू होगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है, 88 का बी आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण है जो वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत आता है? तो इसका 89 का बी ए आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 275 के प्रावधान के तहत योजनाएं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए 90 सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन कौन सा शामिल? देखिए, राजस्व राज्य सरकार का दो तरह का व्यय होता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय कहते हैं जिससे किसी पूंजी का निर्माण नहीं होता है और जिसका देनदारी सरकार के ऊपर पड़ता है, उसको राजस्व व्यय कहते हैं। तो जिसके वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान, सब्सिडी, ये सब व्यय जो है ना, ये राजस्व व्यय में आता है। 90 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए, अब 91 में देखिए, 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के साल दर साल जीडीपी वृद्धि दर 5.8% थी। 2021-22 में बढ़कर 9.1% हो गई। तो वर्ष 2022 में यह घटकर कितना हो गई? ठीक है, 7% हो गई। 91 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 92, 12वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता क्या कारण था? तो इसका कारण था मौजूदा प्रौद्योगिकी के भीतर उपज अंतराल पर ध्यान, फोकस ऑन यील्ड गैप्स विद इन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो 92 का हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 93। तो 93 में छठी आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां, शहरी आर्थिक गतिविधियों का क्रमशः हिस्सा कितना है? तो इसका हिस्सा जो है ये बी वाला आंसर होगा, 59.48% 40.52%। 93 का बी आंसर। 94 का हम देखना है, ठीक है, 94 का। 94 का, शेयरों के विनिवेश पर रंगराजन समिति 1993 की सिफारिशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए विनिवेशित न्यायप्रस्तता का प्रतिशत क्या था? तो इसमें जो है ये 49% और असाधारण मामलों में 74% जा सकता था। 94 का ए आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 95, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की एक प्रमुख योजना है, किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? यह 2020 में शुरू की गई है, ठीक है। 95 का सी आंसर है। 96, निम्नलिखित में से कौन सा योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है? तो यह जो है स्वामित्व योजना सरकार के जो है वो जो है इसके लिए योजना चलाई गई थी, ठीक है। 96 का बी आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत का बाह्य वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो विदेश से धन प्रेषण, रिमिटेंसेस फ्रॉम एब्रोड। तो 97 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 98 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य यह डी है, माताओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना, ये नहीं है, बाकी सब है। 0 से 6 वर्ष का आयु के बच्चों का पोषण एवं स्वास्थ्य का सुधार करना, ये भी है। मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने घटनाओं को कम करना, ये भी है। बच्चों को उचित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना, ये तीनों जो है इसका उद्देश्य है। ये चौथा नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 98 का डी। जैविक और प्राकृतिक खेती के मामले में भारत कौन सा है? तो जैविक विश्व में जैविक किसानों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? भारत में है। 99 का सी आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है सबसे 100, भारत में वित्तीय वर्ष 2022 में थोक मुद्रास्फीति दर क्या था? तो इसमें कंफ्यूजन है क्या था कि नहीं था, उसमें ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको आंसर इसका मानता है। तो ये रहा दोस्तों आप लोग के सामने जेपीएससी सीडीपीओ का 10 जून का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर 1 का एनालिसिस।